नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन रियली मेक आवर जर्नी मोर फ्रूटफुल, मोर अग्रेसिव एंड मोर फास्टर। जनरली हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू कर पाना, उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना बहुत बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सुनीताज NLP लाइफ और मैं बात कर रही हूँ सुनीता, प्रोफेसर सुनीता बांदेकर। तो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ जो लोगों को मदद करती हूँ उनके ट्रांसफॉर्मेशन को और ज़्यादा पॉजिटिवली और फास्ट करने में। तो वाई वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द टास्क और द वर्क वी टेक, जॉब वी टेक और प्रोजेक्ट वी टेक इन आवर हैंड, तो हमारी कहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहली बात होती है कि हम आज जिस पॉइंट पे खड़े हैं, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन जो है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उसका जो द डिस्टेंस बिटवीन इट, जो बड़ी सी एक जर्नी होती, उसके बारे में सोच सोच के हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हमें लगता है क्या मैं इतने दूर यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो हमें हमारे किसी भी टास्क या काम या वर्क, जो भी हमारे सामने प्रोजेक्ट है, उसके बारे में वन एट अ टाइम, यानी हमें उसे टुकड़ों में, लाइक यू नीड टू ब्रेक इट इनटू द मैनेजेबल टास्क जिस पे आप काम कर सके, और उस जो काम आपने अभी उसको सामने रखा है उसी पे पूरा फोकस करना है। ना कि हमें सोचना है बाप रे यहाँ तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। हमें पूरे लंबे जर्नी की अभी अपने माइंड को बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं देना है। हमें अभी जो तुरंत हमारे सामने जो काम है उस पे हमें कंप्लीट फोकस करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको ये जर्नी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। सो मेक योर टास्क इनटू द मैनेजेबल, जिसको हम कह सकते हैं जो हम कर सके, ऐसे मैनेजेबल टास्क में हमें हमारे काम को तोड़ते हुए, यानी ब्रोकन डाउन करना है, और छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में हमें हमारे ओवरऑल डेस्टिनेशन या जर्नी को एंजॉय करना है। दूसरी बात होती है वी ऑलवेज वांट अप्रिसिएशन, वी आर हंग्री विथ फॉर अप्रिसिएशन, एडुलेशन या अप्रिसिएशन, हमें बहुत तारीफ, शाबाशी चाहिए होती है। लेकिन जब आप इस बारे में ज़्यादा सोचोगे तो देखो, इतनी बड़ी जर्नी में आप शुरुआत कर रहे हो और आपको हर एक कदम पे, हर एक स्टेप पे, हर पायदान पे लोगों की तारीफ या अप्रिसिएशन मिलेगा ज़रूरी नहीं है। सो अपने आप को बकअप करना, अपने आप को एक्साइट करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना हमें आना चाहिए। वेल डन, यू आर ऑन द राइट पाथ, पीपल आर एक्चुअली गेटिंग कनेक्टेड विथ यू। ये अफर्मेशन हमें अपने आप को देना है। डू नॉट लुक फॉरवर्ड, ऐसे लोगों की तरफ नहीं देखना है कि अरे उसने तो मुझे अच्छा नहीं कहा, उसने तो मेरी तारीफ नहीं की, उसने तो मुझे शाबाशी नहीं दी, मेरे घर वाले तो मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। ऐसे लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम जब रखेंगे तो शायद हम हमारा काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर वक्त हमें हर काम के लिए शाबाशी लोगों से चाहिए होगी, जो कि वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर अदर्स, कि पीपल शुड अप्रिशिएट अस। अप्रिसिएशन ये आपके जर्नी का एक प्रोसेस समझ के आगे बढ़िए। किसी ने आपको अच्छा कहा, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, तारीफ की, बहुत अच्छा, बहुत हम्बली उसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन ना कि इसके लिए आप वही रुक जाएंगे या अपनी स्पीड को कम कर देंगे। इस पे हमें बिल्कुल काम नहीं करना है, इस तरह से हमें काम नहीं करना है। हमें अपनी तारीफ खुद करना आना चाहिए कि यस, आई हैव डिसाइडेड दिस वर्क एंड आई हैव एबल टू अचीव दिस। मैंने ये तय किया और मैंने ये करके दिखाया। तो अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट करना आना चाहिए, एंड विद द ग्रैटिट्यूड फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, फॉर द ग्रेस ऑफ पीपल वी गेट अलॉन्ग। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, भगवान ने हमें अपनी कृपा बख्शी है, इसके लिए हमें शुक्रगुजार रह के इसी अपने लोगों की तारीफ के लिए अपने काम को वैल्यू मत करिए, जज मत करिए। तीसरी बात होती है अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा, आपसे अलग अलग प्रकार के स्किल या कुशलता आपसे या नॉलेज
या जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे अपेक्षित होगा। अगर ये हमें नहीं आ पाया तो नेचुरली हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और किसी चीज़ को बीच में ही आधा छोड़ देंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करिए, आगे आने वाले आपके जो काम है उसको आप ज़्यादा बेहतर कर सके, उसके लिए लगने वाले जो स्किल सेट है वो आपको आनी चाहिए। इसके बारे में बहुत अवेयर रहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज़ कि हम अपने आप को किस तरह से लोगों से जोड़ पा रहे हैं, या हमारे रिजल्ट्स किस तरह से हमें मिल रहे हैं। अगर हमारे रिजल्ट हमें इस तरह से मिल रहे हैं कि हम अपने आप को जो अपेक्षित या जो एक्सपेक्टेड है उससे हम अपने आप को मैच कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, तो देखिए हर वक्त हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि व्हाट रिसोर्सेस आई हैव फॉर दिस। मेरे पास कौन से साधन हैं, उन साधनों से मैं कैसे रिजल्ट को अभी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या अपेक्षा कर सकता हूँ। और अगर अपेक्षा से कम रिजल्ट्स आए तो नेचुरली आपको यहाँ एक एक सिग्नल मिलेगा, एक आपको इशारा मिलेगा कि आप कहीं कम पड़ रहे हैं या आपके रिसोर्सेस कहीं कम पड़ रहे हैं, तो उनको आपको अपग्रेड करना है, इस बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से अबाउ यानी ऊपर चढ़ जाते, इसका मतलब है यू आर डूइंग योर वर्क वेरी नाइसली। आप जब आपके काम में अपना एक्सेलेंस दे देते हो तो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट से आगे बढ़ जाते हो। तो जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट से आगे आप बढ़ रहे तो आपकी वो जो काम की पद्धत है, मेथोडोलॉजी है, एसओपी है, यानी आपके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है या स्टैंडर्ड ऑपरेशंस है किसी भी काम करने की, वो सही ढंग से चल रहे हैं, सही ढंग से हो रहे हैं, इसलिए आपके रिजल्ट एक्सीड हो गए एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। तो इस बात को आप एक्सेप्ट करिए और इन्हीं को आप और ज़्यादा कंटिन्यूअल बेसिस पे इसी को आप अप्लाई करते जाइए, इसी को एग्जीक्यूट करते जाइए, तो नेचुरली आप और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। तो ये 4 चीज़ें अगर हम गौर करें तो हम हमारे किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी टास्क को आगे लेके जा सकते हैं टिल द डेस्टिनेशन, टिल द फाइनल आउटकम वी वांट, यानी जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो रिजल्ट हम चाहते हैं, जहां तक हम इसे लेके जाना चाहते हैं, उस पॉइंट तक हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अपने आप से ये 4 पॉइंटर्स पे बात करिए कि क्या मैं उस जर्नी को पूरा एकदम A to Z ऐसा सोच के डर रहा हूँ, आई एम फियरफुल अबाउट कि ये जर्नी बहुत बहुत लेंदी होगी, कैसी होगी, क्या होगी, इस पे ना सोचते हुए अपने इस पूरे गोल को आप मैनेजेबल टास्क में जब कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और उस पर फोकस करेंगे, तो वन वर्क एट अ टाइम, वन टास्क एट अ टाइम, वन अचीवमेंट एट अ टाइम, इस तरह से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि जर्नी के लास्ट टेक तक, लास्ट पॉइंट तक या आपके डेस्टिनेशन तक या फाइनल गोल अचीवमेंट तक आप किस तरह से पहुंच भी गए। और फिर अपने आप को डू नॉट वेट फॉर अदर्स अप्रिसिएशन एवरी टाइम, बी सेल्फ मोटिवेटेड योर सेल्फ, यानी अपने आप को आप मोटिवेट रखिए कि मुझे इस जर्नी को पूरा तय करना है। उसके बाद अपने आप को डे बाय डे अपग्रेड करिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड ऑफ योर टास्क और प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव। और फाइनली अपने आप को आप इस तरह से इंकरेज रखिए कि चाहे रिजल्ट कम आए या ज़्यादा आए, आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे माइंड से। अगर कम आए तो उसमें से लर्निंग करेंगे और आप एक्सीड कर रहे हैं रिजल्ट्स के बारे में, बहुत अच्छे आउटकम आ रहे, तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, एग्जीक्यूट करते रहेंगे वही प्लान। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन जर्नी बहुत अच्छे से हो सकती है। आई होप यू विल लाइक दिस टॉपिक एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए इसे। थैंक यू सो मच, बाय।